like to thank all the committee members, all the teaching and non-teaching staff, also our honorable guests to provide me this medium of stage to say few words. हमारी मातृभाषा सबसे सरल भाषा होती है जब हमें कोई कहानी समझनी होती है। तो आइए मैं एक कहानी अपनी मातृभाषा हिंदी में शुरू करती हूँ। ये बात है 1860 के उस दशक की, जिन दिनों हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था। साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। भारत की इसी राजधानी कलकत्ता में ही शिमलापाली नाम का एक गांव था, जहां कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील विश्वनाथ दत्त जी रहा करते थे, जिनके पास ना ही सम्मान और ना ही संपत्ति की कोई कमी थी। उनकी पत्नी अत्यंत ही धर्मपरायण थी, जिनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। उनके घर एक इलकारी ने जन्म लिया 12 जनवरी सन 1863 में, जिनका नाम उन्होंने बहुत ही प्यार से नरेंद्र नाथ रखा। नरेंद्र जो ही बड़े होते गए, उनका बचपना भी कई किस्सों से भरता चला गया। माता की धार्मिकता और पिता के ज्ञान से उनके अंदर अध्यात्म का बीज भी बोया गया। जो ही वो 17 वर्ष के हुए, वे अपने दोस्त के साथ एक धर्म गुरु के प्रवचन में जा पहुंचे, जहां उनसे बातें करके उन्हें ये पता चला कि उनके गुरु ने ईश्वर को देखा है और वे धर्म के रास्ते पर चलाकर नरेंद्र को भी ईश्वर के दर्शन जरूर कराएंगे। बस इतने ही जानने की देरी थी कि नरेंद्र नाथ की जिज्ञासा शांत हुई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 17 वर्ष की आयु में प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाकर दाखिला लिया और वहां से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। मैं बता देना चाहूँगी कि प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता वह प्रसिद्ध कॉलेज है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर सी.वी. रमन जैसे कई महात्माओं ने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है। इसी के साथ ही उनकी उच्च शिक्षा समाप्त होती है और वे अपने अध्यात्म के ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दक्षिणेश्वर जा पहुंचते हैं, उन्हीं गुरु के पास जिनका उन्होंने प्रवचन सुना था। और वह गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस के साथ में उन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा ली और सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय के पश्चात ही स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र नाथ जी के पिताजी का देहांत हुआ। उन्हें वापस कलकत्ता लौटना पड़ा। ठाट बाट और राजसी हर चीज में पले बढ़े नरेंद्र नाथ को राजा से रंग का सफर तय करना पड़ा। उसके बाद वे वहां से वापस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने अपने गुरु के पास आए। उन्होंने उनसे ये वादा किया कि वे अपना पूरा जीवन उनके धर्म ज्ञान को चारों ओर फैलाने में लगा देंगे। कुछ समय बीता ही था कि उनके रामकृष्ण परमहंस गुरु जी भी चल बसे। यह नरेंद्र के लिए बहुत ही कठिन समय था। अपने पिता और अपने गुरु जी के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उन्होंने अपना नाम नरेंद्र से बदलकर विवेकानंद रख लिया। लोगों के द्वारा स्वामी की उपाधि दी गई, इसलिए उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने उन्हें अमेरिका के धर्म सभा में जाना पड़ा, जहां धर्म सभा में अभी कुछ दिन तो बाकी थे ही। अमेरिका में जाकर शुरुआत के दिन उनके लिए बहुत कठिन थे, क्योंकि ब्राउन स्किन और कम पैसे होने की वजह से उन्हें होटलों में जगह नहीं दी जाती थी। उनके पास कोई कमरा नहीं होता था। उन्हें अमेरिका की कड़कड़ाती सर्दी में सड़कों पर दिन बिताने पड़ते थे। कई लोग उनके पीछे उनके पहनावे की हंसी उड़ाते, डंडे लेकर उनके पीछे भागा करते और कभी कभी तो उनके कपड़े तक फाड़ दिया करते। उन्हें समय पर खाना भी नहीं मिल पाता था। इन दिनों को वो बहुत कठिन बताते हैं और अंत में वो दिन आ ही जाता है जब धर्म सभा होती है। धर्म सभा में बिना किसी भाषण के पहुंचे स्वामी विवेकानंद जी अंत में अपना भाषण खुले हृदय से और खुले विचार से अपने सरल शब्दों में रख लेते हैं। वहाँ धर्म सभा में स्थित 6000 लोगों की भीड़ की तालियों से वह पूरा सभागार गूंज उठता है। ये वही दिन था जब से उनकी प्रसिद्धि अखबार के हर पन्ने पर छपने लगी और उनका धर्म हर देश विदेश में अमर हो गया। उन्होंने 2 साल अमेरिका और 2 साल यूरोप में रहकर प्रवचन दिए और अपना ज्ञान सभी लोगों के साथ साझा किया। इसके बाद जब उनके पास ना ही प्रसिद्धि ना ही किसी साधन की कमी थी और उनके पास कुछ रुपए भी इकट्ठा हो चुके थे, उन्होंने सुखमयी जीवन बिताने को छोड़कर अपना देश प्रेम दिखाकर वे वापस भारत लौटे। जब वे वापस भारत लौटे, उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए युवाओं को प्रेरित किया
साथ ही उन्होंने अपने धर्म का ज्ञान समूह और बिखराया। उन्होंने संघर्ष से निकलकर जीवन की राह दिखलाई और इसी के साथ ही उन्हें लंबे समय से हो रही कुछ बीमारियों का पता चला। उनका शरीर इतने संघर्षों के बाद थक चुका था। उनके शरीर ने कई बीमारियों को अपने अंदर जगह दे रखी थी। उन्हें ये भी पता चल गया था कि वो 40 की उम्र भी नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए 3 जुलाई सन 1902 में केवल 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुली हवा में अंतिम सांस ली